हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गोविंद सिंह पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जगदीश सर का जो सबको लिखा हुआ नोट्स को। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड को। हम लोग इस सीरीज को रेगुलर रखेंगे, डेली बेसिस पे आएगा। आज हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल चैप्टर को देखेंगे, यानी कि कोशिका को। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है सर का। ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे तो अरस्तु हो जाएंगे। बायोलॉजी के जनक कौन है तो अरस्तु हो जाएंगे। अरस्तु अपनी पुस्तक, अरस्तु ने अपनी कौन सी पुस्तक तो हिस्टोरिया एनिमलिया, यानी जंतु इतिहास में 500 जीवों की रचना और स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। इसलिए इसे फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं तो अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु के पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा कि हिस्टोरिया एनिमलिया पुस्तक इससे अरस्तु के हो जाएगा। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो लेमार्क और ट्रेविनस ने किया था। लेमार्क पूछेगा कि किस देश के वैज्ञानिक हो जाएंगे तो फ्रांस के हो जाएंगे, ट्रेविनस जर्मनी के। लेमार्क कहाँ के, फ्रांस के, और ट्रेविनस हो जाएंगे जर्मनी के। बायोलॉजी को यानी दो शाखा में बांटा गया। पहला हो जाएगा बोटनी और जूलॉजी। या जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधे के अध्ययन अध्ययन को कहते हैं वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। इसके जनक कौन हो जाएंगे अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे। और वनस्पति विज्ञान का पूछेगा तो थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा तो हिस्टोरिया पलेंटिनम। हिस्टोरिया पलेंटिनम पुस्तक किसके जो थियोफ्रेस्टस के हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अरस्तु के गुरु का मतलब कि क्रम जो है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ट्रिक हो जाएगा ASPAS। ASPAS हो जाएगा आसपास, यानी इस। देखते हैं अफलातून। सिकंदर के गुरु कौन हो जाएंगे, सिकंदर के गुरु हो जाएंगे अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के सुकरात, सुकरात के अफलातून। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। सिकंदर के गुरु कौन हो जाएंगे, सिकंदर के गुरु हो जाएंगे अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन हो जाएंगे प्लूटो, प्लूटो के गुरु हो जाएगा सुकरात, सुकरात के गुरु अफलातून हो जाएंगे। हिस्टोरिया एनिमलिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे अरस्तु हो जाएगा। हिस्टोरिया एनिमलिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे तो अरस्तु हो जाएगा। आप जानते हैं हम लोग सेल के बारे में। कोशिका से बनता है उत्तक। क्या बनता है, पहले कोशिका रहता है, कोई एक कोशिकी, कोशिका से बन जाता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग, तंत्र बनता है, और तंत्र अंग, तंत्र से शरीर बन जाता है। कोटि सॉरी फ्रेंड, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगा बॉडी का, तो ये हो जाएगा कोशिकाएं हो जाएगा। कोशिका जो होता है, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था तो रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। लेकिन जो रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे तो क्या था तो मृत कोशिका का खोज बोलेंगे। मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। या बोलेगा कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था तो ये रॉबर्ट हुक ही हो जाएंगे। कब तो 1665 में। किसने तो कॉर्क की कोशिका, यानी कि पेड़ की जो छाल होता है उसके, उसमें ही खोजा गया था। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक का माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक हो जाएगी तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक हो जाएगी। माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है तो रॉबर्ट हुक का पुस्तक हो जाएगा। आगे जंतु जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका जो होता है उसके खोज लीवन हॉक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज लीवन हॉक ने किया था। तो कब किए थे कुछ 1774 में किए थे। जीवित कोशिका का खोज लीवन हॉक ने कब 1774 में किए थे। जंतु
आगे देखते हैं जंतु कोशिका यानी एनिमल कोशिका का सर्वप्रथम किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉफ ने ही खोजा था। जंतु कोशिका यानी एनिमल कोशिका का खोज किसने? ल्यूवेनहॉफ ने ही किया था। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरिया विज्ञान के जनक है ल्यूवेनहॉफ तथा लुईस पाश्चर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में लुईस पाश्चर दिया हुआ है तो लुईस पाश्चर को टिक करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो ल्यूवेनहॉफ को टिक करेंगे। बैक्टीरिया विज्ञान के जनक यानी कि जीवाणु विज्ञान का जनक कौन होगा? ल्यूवेनहॉफ। ल्यूवेनहॉफ नहीं दिया हुआ है तो लुईस पाश्चर भी सही होगा। आरसीबी आरबीसी आरबीसी का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉफ ने किया था। आरबीसी का खोज ल्यूवेनहॉफ ने ही किया था। आरबीसी रेड ब्लड सेल का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉफ ने किया। सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोग्राफ माइक्रोलॉजी माइक्रोलॉजी का जनक ल्यूवेनहॉफ की। माइक्रोलॉजी का किसके कहते जनक कहते हैं? तो ल्यूवेनहॉफ को ही कहा जाता है। बस कोशिका देखो, कोशिका कौन सा बड़ा है, कोशिका छोटा, कोशिका के बारे में। नर युगम यानी शुक्राणु की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉफ ने ही किया था। नर युगम यानी शुक्राणु यानी स्पर्म का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉफ ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइक्रो प्लाज्मा गैलेस सेप्टिकम हो जाएगा। माइक्रो प्लाज्मा गैलेस सेप्टिकम हो जाएगा मानव की। जबकि सबसे छोटी कोशिका बोलेगा माइक्रोप्लाज्मा गैलेस सेप्टिकम होता है। मानव शरीर की बोलेगा सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु यानी ओवम, मादा का ये गुना है। मादा में क्या है? अंडाणु यानी ओवम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका को नहीं शुक्राणु यानी कि स्पर्म। शुक्राणु यानी स्पर्म ये मेल गैमेट हो जाएगा, नर युगों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगी? तो तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क की कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अब कोशिकांग देखते हैं। ये हो जाएगा, ये पादप कोशिका। पादप कोशिका चरकुट मतलब कि चरकोट टाइप का होता है। अब जो जंतु कोशिका होता है लगभग गोलाकार होता है। लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। हम लोग देखते हैं कोशिका के पादप शरीर का पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण, ये जो आवरण दिख रहा है ये बाहर का, ये आवरण क्या है? कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्गी काय जो होता है दोनों में पाया जाता है। दोनों में अंतःपर्दय जालिका भी दोनों में पाया जाता है। केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। लेकिन पूछेगा केंद्रक तो जंतु कोशिका में बीच में होता है, लेकिन पादप कोशिका में ये थोड़ा सा साइड में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों पाया जाता है। राजधानी भी जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों पाया जाता है। लेकिन हरित लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सब जो अभी हम बताएं। पादप कोशिका जैसे प्लांट सेप क्या होता है? चरकोट टाइप का होता है, जबकि जंतु कोशिका क्या होता है? लगभग गोलाकार। जो हम बताए थे वही चीज लिखा हुआ है। पादप कोशिका में राजधानी बहुत बड़ा होता है। पादप कोशिका का जो होता है वो उसका राजधानी बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि पादप में कोशिका कोशिका का केंद्र बीच में नहीं पाया जाता है, थोड़ा सा साइड में होता है। जंतु कोशिका में राजधानी बहुत छोटा होता है। जंतु कोशिका में जो राजधानी होता है बहुत छोटा होता है। पादप कोशिका में राजधानी बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि पादप कोशिका केंद्र के बीच में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में राजधानी बहुत छोटा होता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, पादप में केवल पाया जाता है। अब केंद्रक को देखते हैं। केंद्रक ये बीच में है, क्या है? केंद्रक हो जाएगा। ये क्या है? केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक
कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। वो बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? ये आवरण को तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर द्रव जो है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। यह एक अर्ध तरल पदार्थ होता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव के अंदर ही केंद्रिका पाया जाता है। इसके एक छोटे से छिद्र को कहते हैं। जितने भी कोशिकांग हैं जितने भी कोशिकांग हैं जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ताराकार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी कोशिकांग कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं। कोशिका जीव द्रव जो होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। जीव द्रव किसको कहते हैं? कोशिका द्रव। और केंद्रक द्रव को जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव जब मिलेगा और केंद्रक द्रव मिलेगा तो इसको कहेंगे जीव द्रव कहेंगे। और कोशिका द्रव किसको कहेंगे? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव किसको कहेंगे? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहेंगे। केंद्रक द्रव किसे कहेंगे? केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा किसे केंद्रक द्रव कहते हैं। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बात है। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? तो स्लाइडर और स्वान ने ही दिया था। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे। क्वेश्चन इसे क्वेश्चन बहुत आता है। कोशिका की उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। इसका अध्ययन ये कोशिकाएं मिलकर अपना काम कर सकते, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, कोशिका का नाम जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा उसमें कौन सबसे अधिक मदद करता है? तो केंद्रक सबसे अधिक मदद करता है। नई कोशिकाएं पुराने कोशिकाओं से ही विभाजन के द्वारा उत्पन्न होती है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही विभाजन के स्वरूप बनता है। ये किसने कहा था? रोडोल्फ विंचो ने 1855 में कहा था। रोडोल्फ विंचो ने कब कहा था? 1855 में कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से मिलकर होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन किसमें पाया जाता है? यकृत यानी जिगर, लीवर में पाया जाता है। पुनरुद्ध भवन जो बोलते हैं सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? कोशिका तो यकृत यानी लीवर में पाया जाता है। पुनरुद्ध भवन की सबसे अधिक शक्ति। सबसे कम कोशिका विभाजन है। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की शक्ति पाया जाता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में सबसे कम पाया जाता है। और सबसे अधिक बोलेगा तो यकृत यानी जिगर में पाया जाता है। देखते हैं कोशिका। कोशिका होता है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय होती है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। माइक्रोप्लाज्मा गैलेस सेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलेस सेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। अभी पढ़े थे हम। सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा गैलेस सेप्टिकम हो जाएगा। ये जीवाणु बैक्टीरिया सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा। नीलहरित शैवाल एक कोशिकीय। नीलहरित शैवाल भी एक कोशिकीय। जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लुवेनहोक ने किया था। यह हर तरह के तापमान में जीवित रहता है। जीवाणु जो हर तरह के तापमान में जीवित रह सकता है, इसका खोज किसने किया जीवाणु का? तो लुवेनहोक ने किया था। विषाणु यानी वायरस की कोशिका मृत होती है। जो विषाणु यानी वायरस की कोशिका, विषाणु जो होता है उसका कोशिका क्या होती है? मृत होती है। विषाणु वायरस की खोज इवानो विस्कू ने किया था तंबाकू के पौधे पर। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानो विस्कू ने किया था तंबाकू के पौधे पर। मोजिक रोग किसके कारण तंबाकू में होता है? मोजिक का रोग किसमें होता है? तो तंबाकू में होता है। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी किसको? विषाणु यानी वायरस को। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी को किसको कहते हैं? सजीव निर्जीव की सजीव निर्जीव की जोड़ी किसको कहेंगे? सजीव
सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को किसको कहता है? तो विषाणु यानी कि वायरस को ही कहा जाता है। विषाणु वायरस के बाह्य आवरण प्रोटीन से बना होता है। विषाणु यानी वायरस के सबसे बाहरी आवरण किससे बना होता है? प्रोटीन की बनी होती है। नोट: विषाणु जब तक वातावरण में रहता है तब तक मृत अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई शरीर या बॉडी मिल जाता है तो वो जीवित हो जाता है। विषाणु वायरस तो जब तक वातावरण में रहता है तब तक क्या रहता है? मृत रहता है, लेकिन जब कोई उसे शरीर मिल जाता है तो क्या होता है? जीवित हो जाता है। अब पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल ऑर्गन्स के बारे में। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी का या गोल्गी बॉडी, अंतःप्रेरक जालिका, केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रिका तारकाएं, लवक, गुणसूत्र, आरएनए, डीएनए, ये सभी के बारे में पढ़ते हैं। एक नंबर पढ़ते हैं कोशिकांग, यानी पहला कोशिकांग क्या है? सेल ऑर्गन्स में कोशिका भित्ति पढ़ते हैं यानी सेल वॉल। कोशिका भित्ति का इंग्लिश नाम क्या कहते हैं? तो सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाएगा कि कोशिका भित्ति पूछेगा तो किसमें पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में इसका अभाव यानी कि नहीं होता। सबसे बाहरी परत जंतु का क्या हो जाएगा? तो कोशिका भित्ति ही होता है। यह निर्जीव यानी कि मृत होता है। जो कोशिका भित्ति होता है ये क्या होता है? पादप में मृत कोशिका होता है, ये जीवित नहीं होता। इसका मुख्य कार्य पादप पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये होता है। ठीक है। पादप कोशिका भित्ति किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पर ये पारगमी होता है। ये पारगमी एक कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। कवक का पूछेगा तो काइटिन की हो जाएगी। पादप की कोशिका भित्ति किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन को, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान की कोशिका भित्ति। जीवाणु की कोशिका भित्ति कैसे? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कोशिका और कवक और शैवाल के बीच के संयोजी संबंध को, कवक और शैवाल के संयोजी संबंध को क्या कहते हैं? तो लाइकेन कहते हैं। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किसे? लाइकेन से प्राप्त होता है। और कोशिका भित्ति के निर्माण में सेलुलोज, पेप्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, काइटिन और क्यूटिन शामिल होते हैं। कोशिका भित्ति के निर्माण में सेलुलोज, पेप्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, काइटिन, क्यूटिन आदि शामिल होता है। अब आगे देख रहे हैं कोशिका भित्ति यानी प्लाज्मा झिल्ली या जीव कला। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या जीव कला। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या जीव कला किसको कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को कहते हैं। यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। यह एक प्रकार की जैविक झिल्ली होती है जो कुछ अणुओं, आयनों को अपने से होकर जाने देती है, पार होने देती है, अन्य को नहीं देती है। यह वसा प्लस प्रोटीन को क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसके? वसा और प्रोटीन की बनी होती है। वसा प्रोटीन बराबर क्या होता है? लाइपोप्रोटीन प्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की कौन सी? कोशिका झिल्ली बनी होती है। इसे परासन की क्रिया होती है। कोशिका झिल्ली में परासन की क्रिया होती है।
कोशिका झिल्ली जंतु की कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति पूछेगा तो केवल हो जाएगा पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली की संरचना का यूनिट मेमोरेबल मॉडल रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। मेमोरेबल मॉडल किसने दिया था? कोशिका झिल्ली का मेमोरेबल मॉडल तो रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका का हिंदी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हो जाएगा। इसमें होता है क्रिस्टी होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, मैट्रिक्स होता है। इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। सूत्रकणिका का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने ना इसका खोज किया था। सूत्रकणिका खोज यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने? तो बेंडा ने किया था। इसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है। इसमें उंगली नुमा संरचना पाया जाता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। उंगली नुमा संरचना पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली नुमा संरचना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहा जाता है। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा प्राप्त होता है। एटीपी का फुल नाम क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें कोशिका का ऊर्जा घर यानी कोशिका का सेल और पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। तो सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स चक्र किसमें संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा कहाँ होता है? तो मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के अंदर होता है, अंदर ही होता है। यह खुद का आरएनए, डीएनए, राइबोसोम होता है, इसलिए अर्धस्वतः अंग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहते हैं? अर्धस्वतः अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा नीलहरी शैवाल को छोड़कर सब पौधे तथा जंतुओं में समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्थात यह मोनेरा जगत को छोड़कर। मोनेरा जगत में जो होता है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मोनेरा जगत में नहीं पाया जाता है, जीवाणु और नीलहरी शैवाल में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें वायवीय श्वसन होता है। इसमें क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वायवीय श्वसन कहेंगे। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो उसे क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। इस की कोशिका किण्वन प्रक्रिया किसमें? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है। नोट में दिया हुआ, जब कोशिका यानी C6H12O6 को दो भाग में टूटता है तो उसे पाइरूवेट कहा जाता है। पाइरूवेट 3 कार्बन वाले अणु होते हैं। पाइरूवेट कितने? 3 कार्बन वाले अणु होते हैं। ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले अणु होते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन वाले अणु होते हैं, पाइरूवेट में 3 कार्बन वाले अणु होते हैं। इसमें काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पाइरूवेट में बदलता है। ग्लूकोज जो होता है पाइरूवेट में बदलता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में O2 की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में टूटता है। ग्लूकोज जो होता है पाइरूवेट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में टूटता है। यह 3 कार्बन वाले अणु बनाता है और यह काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया के तहत ईस्ट में होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है, इसलिए इसे ग्लाइकोसिस कहा जाता है। ग्लाइकोसिस कहा जाता है। अगला पढ़ेंगे लाइसोसोम।
लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने? तो डी डुबे ने किया था। यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। लाइसोसोम क्या होता है? दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। लाइसोसोम क्या होता है? केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। यह जल अपघटीय एंजाइम कहलाता है। जल अपघटीय एंजाइम किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को जल अपघटीय एंजाइम कहते हैं। यह कोशिका में एटम बम कहा जाता है। यह कोशिका का एटम बम कहा जाता है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली आत्महत्या की थैली सुसाइड बेग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहते हैं। यह WBC में पाया जाता है। यह क्या होता है? WBC में पाया लाइसोसोम WBC में पाया जाता है। यह RBC में नहीं पाया जाता है। यह क्या होता है? RBC में नहीं पाया जाता है। यह RBC में नहीं पाया जाता है। यह RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम का कहते हैं। इसका निर्माण गोल्जीकाय तथा अंतःपर्दवीय जालिका से होता है। इसका निर्माण किससे? तो गोल्जीकाय और अंतःपर्दवीय जालिका से ही होता है। और यह नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करेगा। नष्ट होने के बाद कैंसर का निर्माण में मदद करता है। कैंसर में नष्ट हो जाएगा लाइसोसोम तो किसका निर्माण करेगा? तो कैंसर का निर्माण करने में मदद करता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका के विभिन्न पदार्थों का पाचन। कोशिका का पाचन अंग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अब देखते हैं राइबोसोम। यह पादप कोशिका में राइबोसोम की पादप में पाया जाता है। राइबोसोम किसमें? पादप में पाया जाता है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम केवल पादप में पाया जाता है। इसका खोज रॉबर्टसन एंड ब्राउन ने किया था। रॉबर्टसन एंड ब्राउन ने किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और जंतु कोशिका में इसका खोज जी प्लेक ने किया था। जी प्लेक ने जंतु कोशिका में खोज किया था। रॉबर्टसन एंड ब्राउन ने पादप कोशिका में किया था। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। यह प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम ही करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। यह RNA और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम क्या है? RNA और प्रोटीन का बना होता है। RNA और प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहा जाता है। इसे RNA और प्रोटीन की उपस्थिति का राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहा जाता है राइबोसोम को। अंतःपर्दवीय जालिका पर पाया जाता है। यह खुरदरी होता है। इसे अंतःपर्दवीय जालिका कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होता है। राइबोसोम कितने प्रकार के? दो प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार के 170S ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जिसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। 80S जो पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह उच्च विकसित पादप एवं जंतुओं कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम के दो सब्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ने पर मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। राइबोसोम के दो सब्स्टिट्यूएंट्स को आपस में जोड़ने के लिए किसके? मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। अंतःपर्दवीय जालिका दो प्रकार की होती है। पहला खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका, एक चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। खुरदरी में प्रोटीन के कारण खुरदरी होता है। खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है। चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका वसा के कारण होता है। KR पोर्टर ने किया था। KR पोर्टर ने अंतःपर्दवीय जालिका का खोज किसने? KR पोर्टर ने किया था। इस कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहते हैं? अंतःपर्दवीय जालिका को ही कहा जाता है कोशिका का कंकाल तंत्र। यह कोशिका भित्ति तथा कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण का निर्माण का कार्य करती है। विष तथा दवाओं के जहरीले
लेखन को समाप्त करने के लिए सहायक क्या होता है? तो अंतःप्रदेवी जालिका, अंतःप्रदेवी जालिका ही होता है। अब देखते हैं अगला गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी बॉडी देखते हैं, इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस को कहते हैं तो गोल्जी बॉडी को, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं तो गोल्जी बॉडी को ही कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नील हरित शैवाल जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों की कोशिका में पाया जाता है। ये किसमें नहीं पाया जाता है? नील हरित शैवाल जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों में पाया जाता है। पादप में गोल्जी का है, पादप में गोल्जी का है डिक्टियोसोम कहा जाता है। पादप में गोल्जी बॉडी को क्या डिक्टियोसोम कहा जाता है। पादप की गोल्जी बॉडी को क्या डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य एंजाइम का स्रवण करता है। गोल्जी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एंजाइम का स्रवण करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब पढ़ेंगे अगला ताराकाय यानी सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोवेरी ने किया था। ताराकाय की खोज किसने? बोवेरी ने किया था। ताराकाय की खोज किसने? बोवेरी ने किया था। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। ताराकाय की खोज किसने किया था? बोवेरी ने किया था। किस मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कुछ पादप में जैसे कवक शैवाल में पाया जाता है। कुछ पादप में भी जैसे कवक शैवाल में क्या ताराकाय पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। यह सबसे अधिक पाया जाता है यकृत यानी लीवर में। कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में। सबसे कम मात्रा में पाया जाता है ताराकाय का तो मस्तिष्क में, नहीं के बराबर पाया जाता है तो मस्तिष्क यानी ब्रेन में। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन पावर यकृत यानी जिगर में होता है, जबकि सबसे कम जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में एग्रेनुअल कोशिका होती है। मस्तिष्क में क्या होता है? एग्रेनुअल कोशिकाएं होती है। मस्तिष्क में कौन सी कोशिका होती है? एग्रेनुअल की कोशिकाएं होती है। और हम लोग देख रहे हैं केंद्रक। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में किया था। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? कोशिका का दिमाग तो केंद्रक को ही कहा जाए। इसका नियंत्रण का काम होता है। नियंत्रण केंद्रक का काम करता है। कंट्रोलर रूम ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो केंद्रक को ही कहा जाता है। यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कोशिकांग होती है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र जो कोशिका केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र पाया जाता है। डीएनए का सबसे अधिक भाग में 10% पाया जाता है। डीएनए सबसे अधिक पाया जाता है इसमें 10%। केंद्रक का केंद्र कहा जाता है केंद्रिका। केंद्रक का जो केंद्र बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रिका कहा जाता है। इसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है। दोहरी झिल्ली इसमें केंद्रक में भी पाया जाता है। केंद्रक के ऊपरी आवरण को केंद्रक के ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर प्लाज्म कहा जाता है। कोशिका के विभाजन का तात्पर्य है कि केंद्रक के विभाजन से है। कोशिका का विभाजन तात्पर्य है कि केंद्रक का भी विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। सर्वाधिक गुणसूत्र होता है केंद्रक में ही पाया जाता है। कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। यानी कि गुणसूत्र के लिए डीएनए में आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। जीन जो होता है आनुवंशिक गुणों का इकाई। आनुवंशिक गुणों का इकाई कौन हो जाएगा? जीन हो जाएगा। आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन होता है? डीएनए होता है। क्रोमेटिन केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्रोमेटिन जो होता है केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। केंद्रक झिल्ली जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक
अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है केंद्रक अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित और इसमें केंद्रिका पाया जाता है। मैमेलिया यानी स्तनपायी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी मैमेलिया में स्तनपायी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऊँट एवं लामा जो है इसका अपवाद हो जाएगा। ऊँट और लामा अपवाद है, इसमें पाया जाता है। मैमेलिया में डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मैमेलिया यानी स्तनपायी जो होता है उसमें डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक का विभाजन की क्रिया को कैरियोटिनेसिस कहते हैं। कैरियोटिनेसिस किसमें कहते हैं? राजधानी यानी कि रिक्तिका। अब देखते हैं राजधानी यानी कि रिक्तिका। राजधानी यानी वैक्यूल्स। निर्जीव कोशिकांग होता है। निर्जीव कोशिकांग होता है यह एकमात्र कोशिकांग है जो मृत होता है। यह एकमात्र कोशिकांग है जो मृत होता है। पादप कोशिका में राजधानी का आकार बहुत बड़ा होता है। पादप कोशिका का राजधानी का आकार बहुत बड़ा होता है। जंतु कोशिका में राजधानी का आकार पादप की तुलना में बहुत छोटा होता है। कोशिका में जल संग्रह राजधानी में होता है। कोशिका में जल संग्रह कहाँ होता है? राजधानी में। कोशिका में जल संग्रह कहाँ होगा? तो राजधानी में होता है। अगला देखते हैं हम लोग लवक। सर्वप्रथम लवक का खोज किसने? हैकेल ने किया था 1865 में। लवक का खोज किसने? 1865 में हैकेल ने किया था। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिम्पर ने किया था। सिम्पर ने किया था। रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार का होता है। लवक के रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। वर्णी लवक, अवर्णी और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है यह अवर्णी लवक होता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का रंग देता है कौन? तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। वर्णी लवक जो होता है रंगीन होता है यानी क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है रंगहीन होता है। लवक केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। हरित लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लवक कोई भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पहला देखते हैं हरित लवक। हरे रंग के लवक होते हैं, इसी कारण हरा रंग हमारे पाए जाने वाले वर्णक को पर्णहरित यानी क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण ही हरा रंग होता है। इसी कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व होता है मैग्नीशियम आयन होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में शीर्ष महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है? मैग्नीशियम आयन होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण पूछेगा तो दिन में होता है। पेड़ पौधे श्वसन में हमेशा O2 लेते हैं काफ़ी कम मात्रा में और CO2 छोड़ते हैं। पेड़ पौधा श्वसन में क्या लेता है? हमेशा O2 लेते हैं और काफ़ी कम मात्रा में लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं काफ़ी कम मात्रा में ही लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के कारण ही होता है। वर्णी लवक यह फल फूल का रंग प्रदान करने के लिए क्या होता है? वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? तो फल फूल का रंग किसने? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा ही होता है। टमाटर का लाल रंग किसके? लाइकोपीन के कारण ही होता है। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण। गाजर का रंग लाल रंग किसके? कैरोटीन का। मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेसिन के कारण। दूध का सफेद रंग केसिन के कारण। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण। पपीता का पीला रंग होता है कैरी जेंथिन के कारण। कैरी से जेंथिन के कारण पपीता का पीला रंग होता है। अवर्णी लवक जो होता है यह रंगहीन लवक होता है और यह जड़ में पाया जाता है तथा भोजन स्टार्च के रूप में जमा करता है। ये लवक में खुद का DNA और RNA राइबोसोम होता है, इसलिए अर्ध स्वायत्त अंग भी इसे कहा जाता है लवक को। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम, इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। डीएनए एक कुंडलित होता है इसमें प्रोकैरियोटिक में। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रदेश जालिका तथा तारकाय अनुपस्थित होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यह एक पूर्ण विकसित कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। यह पूर्ण विकसित होता है। यह कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक कोशिका के सेलुलोज, कोशिका भित्ति किसके? सेलुलोज का बना होता है। राइबोसोम 80 प्रकार का पाया जाता है। डीएनए यह पूर्ण विकसित एवं द्विकुंडलित होता है। डीएनए इसमें क्या? यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं द्विकुंडलित होती है, जिसमें लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रदेश जालिका, तारकाय उपस्थित होता है किसमें? तो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके? जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाया जाता है। यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। मोनेरा जगत किसके? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएगा। यूकैरियोटिक कोशिका यह सभी पक्षी, सभी पेड़ पौधे, पक्षी, मत्स्य वर्ग, सरीसृप वर्ग, कीट, उभयचर, पेड़ पौधा आदि में पाया जाता है। आप सभी फ्रेंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए। और दूसरा डेली वीडियो आप लोग का सभी बुक का आ जाएगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटिक्स, सभी का नोट्स भी करवा दिया जाएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए। इधर सर का हैंड राइटिंग नोट हो जाएगा। आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे मंगवा सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।